एक दिन भगवान श्री गणेश जी अपनी बहन मनसा देवी से रक्षा सूत्र बंधवा रहे थे। तभी उन राजा बलि के दान धर्म से खुश होकर भगवान विष्णु ने उससे वरदान मांगने को। एक पौराणिक कहानी के अनुसार मृत्यु के देवता यम अपनी बहन यमुना से 12 वर्ष तक मिलने नहीं गए। तब यमुना दुखी हो गई और अपनी माँ गंगा से। दोस्तों, रक्षाबंधन त्योहार को मनाने की शुरुआत बहुत ही पौराणिक है। ऐसा कहा जाता है कि इस त्योहार को देवी देवताओं के समय से मनाया जा रहा है। यहाँ इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि यह पवित्र त्योहार क्यों मनाया जाता है। दोस्तों, रक्षाबंधन मनाने के पीछे 5 पौराणिक कहानियाँ बताएंगे, जिसमें लास्ट वाली कहानी को जरूर देखना। रक्षाबंधन का त्योहार हिंदू धर्म का ऐसा त्योहार है जिसे भाई बहन के प्रेम का प्रतीक माना जाता है। इस दिन भाई अपनी बहन की जीवन भर रक्षा करने का वादा करता है। इस दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर एक रक्षा सूत्र बांधती हैं, मिठाई खिलाती हैं और भाई की आरती उतारती हैं। इसके बाद अपनी बहन को कुछ तोहफा देकर जिंदगी भर रक्षा करने का वचन देता है। यह पर्व हर साल बहुत ही पवित्र दिन यानी कि श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। इस त्योहार को राखी के नाम से भी जाना जाता है। रक्षाबंधन शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, रक्षा प्लस बंधन, अर्थात रक्षा का बंधन, यानी इस रक्षा सूत्र को बांधे जाने का प्रतीक है। एक भाई अपने बहन की रक्षा करने को बाध्य हो जाता है। आइए यहाँ जानते हैं यह पवित्र त्योहार क्यों मनाया जाता है। माँ संतोषी की कहानी। एक दिन भगवान श्री गणेश जी अपनी बहन मनसा देवी से रक्षा सूत्र बंधवा रहे थे। तभी उनके दोनों पुत्र शुभ और लाभ ने देख लिया और इस रस्म के बारे में पूछा। तब भगवान श्री गणेश ने इसे एक सुरक्षा कवच बताया। उन्होंने बताया कि यह रक्षा सूत्र आशीर्वाद और भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है। यह सुनकर शुभ और लाभ ने अपने पिता से जिद की कि उन्हें एक बहन चाहिए और अपने बच्चों की जिद के आगे हार कर भगवान श्री गणेश ने अपनी शक्तियों से एक ज्योति उत्पन्न की और अपनी दोनों पत्नियों रिद्धि सिद्धि की आत्मशक्ति के साथ इसे सम्मिलित किया। उस ज्योति से एक कन्या संतोषी का जन्म हुआ और दोनों भाइयों को रक्षाबंधन के मौके पर एक बहन मिल गई। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि तभी से रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है। माँ लक्ष्मी और राजा बलि की कहानी। एक बार की बात है जब असुर राजा बलि के दान धर्म से खुश होकर भगवान विष्णु ने उससे वरदान मांगने को कहा, तो राजा बलि ने विष्णु भगवान से अपने साथ पाताल लोक में चलने को कहा और उनके साथ वहीं रह जाने का वरदान मांगा। तब विष्णु भगवान उनके साथ बैकुंठ धाम को छोड़कर पाताल लोक चले गए। बैकुंठ में माता लक्ष्मी अकेली पड़ गई और भगवान विष्णु को दोबारा बैकुंठ लाने के लिए अनेक प्रयास करने लगी। फिर एक दिन माँ लक्ष्मी राजा बलि के यहाँ एक गरीब महिला का रूप धारण करके रहने लगी। जब माँ एक दिन रोने लगी तब राजा बलि ने उससे रोने का कारण पूछा। माँ ने बताया कि उनका कोई भाई नहीं है, इसीलिए वे उदास हैं। ऐसे में राजा बलि ने उनका भाई बनकर उनकी इच्छा पूरी की और माता लक्ष्मी ने राजा बलि की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा। फिर राजा बलि ने उनसे इस पवित्र मौके पर कुछ मांगने को कहा, तो माँ लक्ष्मी ने विष्णु जी को अपने वर के रूप में मांग लिया और इस तरह से श्री विष्णु भगवान बैकुंठ धाम वापस आ गए। श्री कृष्ण और द्रौपदी की कहानी। दोस्तों, महाभारत के दौरान एक बार राजसूय यज्ञ के लिए पांडवों ने भगवान कृष्ण को आमंत्रित किया। उस यज्ञ में श्री कृष्ण के चचेरे भाई शिशुपाल भी थे। उस दौरान शिशुपाल ने भगवान कृष्ण का बहुत अपमान किया। जब पानी सिर के ऊपर चला गया तो भगवान श्री कृष्ण को क्रोध आ गया। क्रोध में भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल पर अपना सुदर्शन चक्र छोड़ दिया, लेकिन शिशुपाल का सिर काटने के बाद
जब चक्र भगवान श्री कृष्ण के पास लौटा तो उनकी तर्जनी उंगली में गहरा घाव हो गया। यह देखकर द्रौपदी ने अपनी साड़ी से एक टुकड़ा फाड़ कर भगवान श्री कृष्ण की उंगली पर बांध दिया। द्रौपदी के इस स्नेह को देखकर भगवान श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए और द्रौपदी को वचन दिया कि वे हर स्थिति में हमेशा उनके साथ रहेंगे और हमेशा उनकी रक्षा करेंगे। और उन्होंने कहा कि मैं आपका एक सच्चा भाई बनकर दिखाऊंगा। और उन्होंने रक्षा भी की। जब द्रौपदी चीर हरण हो रहा था तो भगवान श्री कृष्ण ने ही द्रौपदी की चीर बढ़ाकर उनकी रक्षा की थी। महारानी कर्णावती और सम्राट हुमायूं की कहानी। जब चित्तौड़ पर सुल्तान बहादुर शाह आक्रमण कर रहे थे तब महारानी कर्णावती ने अपने राज्य की सुरक्षा के लिए सम्राट हुमायूं को राखी भेजी और उनसे अपनी रक्षा की गुहार लगाई। हुमायूं ने राखी स्वीकार किया और अपने सैनिकों के साथ उनकी रक्षा के लिए चित्तौड़ निकल पड़े। मगर हुमायूं के चित्तौड़ पहुंचने से पहले ही रानी कर्णावती ने आत्महत्या कर ली थी। यम और यमुना की कहानी। एक पौराणिक कहानी के अनुसार मृत्यु के देवता यम अपनी बहन यमुना से 12 वर्ष तक मिलने नहीं गए। तब यमुना दुखी हो गई और अपनी माँ गंगा से इस बारे में बात की। माँ गंगा ने यम तक यह खबर पहुँचाई कि यमुना उनकी प्रतीक्षा कर रही है और यह सुनते यम अपनी बहन यमुना से मिलने आए। यम को देखकर यमुना बहुत खुश हुई और उनके लिए बहुत सारे व्यंजन भी बनाए। यम या प्रेम भाव देखकर बहुत खुश हुए और उन्होंने यमुना को मन चाहा वरदान मांगने के लिए कहा। इस पर यमुना ने उनसे ये वरदान मांगा कि यम जल्द ही फिर से अपनी बहन के पास आए। यम अपनी बहन के स्नेह को देखकर बहुत खुश हुए। तो दोस्तों, ये थी रक्षाबंधन मनाने की कुछ पौराणिक कहानियाँ जिनके बाद से रक्षाबंधन मनाया जाने लगा। आपको इनमें से कौन सी कहानी सबसे अच्छी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं कोई और नॉलेजेबल वीडियो में। धन्यवाद।